नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं। अभी तक हम लोग देखे थे बी ट्री क्या है, बी ट्री का सारे कंसेप्ट को हम लोग देखे थे। फिर बी ट्री के अंदर में किस तरीके से हम लोग नोड को इंसर्ट कर सकते हैं या बी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखे थे बी ट्री अगर ऑड लेवल का है तो किस तरीके से क्रिएट होगा, और बी ट्री अगर इवन लेवल का है तो किस तरीके से क्रिएट होगा। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट को लेकर फिर हाजिर हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बी ट्री में से अगर नोड को डिलीट कर सकते हैं तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोगों से कि अगर किसी को बी ट्री के बारे में कुछ कंफ्यूजन है या बी ट्री किसको बोलते हैं, किस तरीके का काम हो सकता है, तो पहले प्रीवियस जाकर सेशंस को जाकर देखें और उसके बाद फिर अब यहाँ पर आएंगे तो काफी आसान लगेगा। सेकेंड चीज कि नोड डिलीशंस बी ट्री के अंदर में थोड़ा सा टिपिकल है एज कंपेयर टू इंसर्शन, तो इसीलिए रिक्वेस्ट ये रहेगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और हम एक ही एग्जांपल लिए हैं और इस एग्जांपल में हम कोशिश किए हैं कि सारे के सारे कंडीशंस को आपको फुलफिल करके दिखा सके। तो एक ही एग्जांपल पर फोकस कर कर आप काम कीजिए और देखिए, काफी अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, बी ट्री दिया हुआ है। अगर बी ट्री दिया हुआ है तब तो अब यहाँ पर हम लोग ऑर्डर 5 का है, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि हम लोग कितने चाइल्ड हो सकते हैं या की हो सकते हैं। फिर से वही सवाल उठेगा कि हम लोग के पास में क्या चीज है कि जब डिलीट कर रहे हैं तो हम लोग ओवरफ्लो का कंडीशन देखेंगे या अंडरफ्लो का। ऑब्वियस है, जब डिलीट करेंगे तो अंडरफ्लो का कंडीशन देखेंगे, मतलब मिनिमम कितने चाइल्ड हमारे पास हो सकते हैं और कितने मैक्सिमम चाइल्ड हम लोग के पास हो सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस जगह पर क्या है, 5 का है, तो मेरे पास मिनिमम चाइल्ड कितने हो सकते हैं। मिनिमम चाइल्ड हो जाएंगे सीलिंग में m-2 का, यही फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 2.5 उसका सीलिंग है, तो मतलब 3। मिनिमम चाइल्ड कितने होंगे, 3। और मिनिमम कीज कितने हो जाएंगे, तो मिनिमम कीज हम लोग कैसे निकालते थे, सेम चीज था, m/2 -1, इसका मतलब क्या हो गया 2। ये हो गया मिनिमम। जब हम लोग का कहीं ना कहीं पर क्या है, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, मतलब कि नोड एक्सेप्ट हमारा क्या है, लीफ नोड, मतलब कि रूट नोड है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये आ जाएगा। अब अगर रूट नोड होगा तो रूट नोड के लिए खाली क्या हो जाता है कि कीज मेरे जो है 1 भी एक्सेप्टेबल होता है और चाइल्ड मेरा 2 भी एक्सेप्टेबल होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्या, जब हम लोग का जो ट्री दिया हुआ है, इस ट्री के अंदर में हम लोग जब डिलीट करेंगे तो हम लोग के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है, जो नोड को हम लोग या जो की को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, वो की लीफ नोड में है। जैसे हम अगर नीचे वाले लेवल का 1 2 3 5 6 7 9 10 इसमें से किसी को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमारा लीफ नोड में अगर की है उसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा। दूसरा चीज है, हम वैसे कीज को डिलीट करना चाहते हैं जो इंटरमीडिएट में है, जैसे 4 8 है, 4 14 18 21 है, 29 32 है, या नहीं तो फिर रूट में है, इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर लीफ नोड में है तो हम लोग डिलीट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो अगर लीफ नोड का हम लोग बात करते हैं, लीफ नोड के हिसाब से, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम उस नोड को डिलीट करना चाहते हैं या उस की को डिलीट करना चाहते हैं जिस की के पास में जो की जिस नोड में है उस नोड में मिनिमम चाइल्ड से या मिनिमम की से ज्यादा है। मिनिमम की से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये मांगा चल रहा है मिनिमम की मेरा कितना है 2, जैसे इस जगह पर मेरा 3 है, हम इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं, इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं, इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं, या इसमें इसमें या इसमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं। तो ये सब नोड जितने भी हैं जिसमें कि 2 से ज्यादा कीज हैं, उसको हम लोग डिलीट करेंगे तो क्या होगा। तो मतलब क्या बता रहे हैं, नोड कंटेन मोर देन मिनिमम कीज। अगर उसमें से हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमारा क्या लॉजिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि हमको 15 को डिलीट करना है। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, डिलीट किसको कर रहे हैं, 15 को।
जैसे ही हम 15 को डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे मेरे पास उससे ज्यादा कीज है, तो हम आराम से इसको डिलीट कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इजिली डिलीटेड, मतलब कि नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली रिमूव दैट की, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? अगर बाय द वे मान कर चलिए कि हमको वैसे नोट्स को डिलीट करना है जिसमें कि मिनिमम की ही है, उसमें से फिर हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम लोग बोल रहे हैं 9 को डिलीट करेंगे। जैसे हम 9 को डिलीट करना चाहते हैं, 9 को जो हम लोग डिलीट करना चाहेंगे तो ये तो हम कर नहीं सकते हैं, तो मतलब उस जगह पे क्या करेंगे, जैसे कि नोट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग के पास 3 केस निकल कर आएगा। 3 केस कौन कौन सा आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट सिबलिंग्स, लेफ्ट सिबलिंग्स, लिंक से की को उठाएंगे, या इमीडिएट राइट सिबलिंग से की को उठाएंगे, या नहीं तो फिर पेरेंट को मर्ज करेंगे, पेरेंट को मर्ज करेंगे। देखते हैं हम लोग ये तीनों में से, जैसे मानकर चलिए हम लोग 9 को जब डिलीट किए, तो 9 को जैसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर तो क्या है कि एक हो जाएगा, एक तो हमारा हो नहीं सकता है, मिनिमम कीज कितने होंगे, 2, तो यहाँ पर कम से कम भी तो 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 थे ही, और इसमें से हम एक को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे हम इसको डिलीट करेंगे तो वो इमीडिएट लेफ्ट सिबलिंग्स या इमीडिएट राइट सिबलिंग से की मारेगा। इसका राइट वाला तो कुछ है नहीं, लेफ्ट के पास देखेंगे यहाँ पर मिनिमम से ज्यादा है क्या, बोले हाँ यहाँ पर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इस सिबलिंग में से एक की को मांगेगा। वो की क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड से हम मांग रहे हैं तो इस की का सबसे बड़ा वैल्यू, अगर राइट साइड से हम मांगेंगे तो उस नोड में से जो सबसे छोटा की होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग 7 को लेंगे, तो 7 को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ रिप्लेस नहीं करेंगे, ये वाया रूट होगा, जहां रूट के पास जाएगा रूट इधर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसा बोल सकते हैं कि बाकी सबको छोड़कर इधर से का हम बात करें तो 4 और 8 था, और इस जगह पर हमारे पास 1 2 3 इधर 6 थे, और यहाँ पर क्या था 5 6 7 था, और यहाँ पर कितना था 9 10। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 7 यहाँ से हट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, 10 9 मेरा हट जाने के बाद। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, इस साइड में बीच वाले में क्या आ जाएगा 7 और 6, इधर 6 आ जाएगा 8 और 10, और इधर 6 आ जाएगा 1 2 3। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते हैं और देखते हैं इस टाइप का सिनेरियो बन गया। तो यहाँ पर मेरा ये रिमूव हो गया, ये मेरा हट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए 7, और यहाँ पर क्या लिख दिए 8। ये सिनेरियो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला वैल्यूज हम लोग देखते हैं कि अगर बाय द वे मानकर चलिए हम लोग डिलीट करते हैं 19 को, 19 को हम डिलीट कर रहे हैं, 15 तो पहले हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, 15 को हम लोग डिलीट कर दिए थे, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब 19 को डिलीट करना है, 19 के लेफ्ट साइड में मेरे पास सिबलिंग है और राइट साइड में मेरे सिबलिंग है, तो अब इस जगह पर वो लेफ्ट साइड से मांगेगा, देखिए लेफ्ट साइड के पास में तो अपने मिनिमम है तो ले नहीं सकता है, अब वो राइट साइड के पास से लेगा, राइट साइड से जैसे ही लेगा तो वो क्या हो जाएगा 22 मेरा जो है ऊपर की ओर आ जाएगा, और 21 मेरा नीचे की ओर आ जाएगा, यही चीज होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से मेरा ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22, और इस जगह पर 19 मेरा इरेज हो जाएगा, और फिर 21 मेरा इधर से आ जाएगा। तो इसको हम लोग सजा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और 21। क्लियर है? ये हम लोग देखे क्या कि अगर लेफ्ट सिबलिंग में मेरे पास नोट्स है तो किस तरीके से इंसर्ट होगा, फिर राइट सिबलिंग में मेरे पास है तो किस तरीके से होगा। अब फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानकर चलिए हम लोग 16 को रिमूव करना चाहते हैं। 16 हम लोग देखते हैं, तो 16 के लेफ्ट साइड में मेरे पास जो सिबलिंग है उसमें भी 2 है, और इसके पास भी 2 है, और इसके पास खुद 2 था, तो यहाँ से नॉर्मल डिलीट नहीं हो सकता है, तो ये ना लेफ्ट से ले सकता है ना ही राइट से ले सकता है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि पेरेंट को कि भाई पेरेंट आओ मेरे साथ मर्ज हो। अब पेरेंट मर्ज होने के लिए इस जगह पर इसके पेरेंट में मेरा 14 और 18 ये दोनों आ रहा है, तो 14 के साथ भी वो मर्ज हो सकता है, 18 के साथ भी मर्ज हो सकता है। पहले हम लोग देखते हैं 14 के साथ अगर मर्ज होता है तो कैसा हो जाएगा।
14 के साथ मर्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है, ये सब एक साथ आ जाएंगे और ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो हम लोग कैसा बोल सकते हैं, 18 और 22 मेरा ऊपर आ जाएगा और 18 के लेफ्ट साइड में क्या आ जाएंगे, 12, 13, ठीक है, 14 मेरा रूट से आया, 14, 16 और 17, ये मेरा एक साइड में आ जाएगा। 18 के राइट साइड में क्या आ जाएगा, जो मेरा पहले से था 20, 21 और 22 के राइट साइड में क्या आ जाएगा, 23, 24। ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद हमको किसको डिलीट करना था, 16 को, तो 16 हम आराम से डिलीट कर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके राइट साइड में हो जाएगा 12, 13, 14 और 17 और बीच में आ जाएगा 20, 21 और इस साइड में आएगा 24, 25। अगर उसी तरीके से अगर मानकर चले 18 के साथ मर्ज करते तो मेरा ये सब मर्ज होता और उसके बाद फिर 16 गायब हो जाता। उसका लेफ्ट साइड में मेरा 14 का रहता, राइट साइड में मेरा 22 रहता रूट में, रूट बोलते पेरेंट में, और नीचे में ये सारे मर्ज हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग ये वाला सिनेरियो के हिसाब से काम करते हैं और ऊपर में मर्ज कर देते हैं। तो ऊपर में जैसे ही हम लोग मर्ज किए तो ये ऊपर का सिनेरियो कैसा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 18 और इसके राइट साइड में कौन कौन आ जाएंगे, 12, 13, 14 और 17। क्लियर है। अब इस तरीके से हम लोग ये आराम से हो जाएगा। ये हो गया हमारा मर्जिंग वाला पार्ट। जिस तरीके से हम लोग के पास अगर नोड को हम लोग चाइल्ड को डिलीट कर रहे थे और चाइल्ड डिलीट करते समय ना उसका लेफ्ट साइड में कुछ था ना राइट साइड था, तो वो रूट अपने पेरेंट से मांग लेगा। जैसे वो पेरेंट से मांगेगा, पेरेंट नीचे की ओर आ जाएगा और दोनों चाइल्ड को लेफ्ट और राइट दोनों को क्या करेगा, वो मर्ज कर देगा। मर्ज करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यूज को और डिलीट करके देखते हैं। जैसे 8 है, 8 को रिमूव करते हैं। हम 8 को डिलीट करना चाहते हैं। 8 अपने पास, इसके पास मिनिमम कीज है, उसके लेफ्ट राइट साइड में तो कोई है नहीं, लेफ्ट साइड में इसके पास है लेकिन वो भी मिनिमम कीज ही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मर्जिंग होगा। जैसे ही ये मर्जिंग होगा तो रूट मेरा क्या हो जाएगा, इसका जो पेरेंट होगा जो 7 है जिसके साथ वो कनेक्टेड है, 7 मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ गया, 4 और फिर इस साइड में आ गया 1, 2, 3 और इस साइड में क्या आ गया 5, 6, 7 और 10। मानकर चले हम लोग ये चीज कर दिए, ठीक है। तो ये आराम से मेरा 8 डिलीट हो गया था और ये सिनेरियो मेरे पास बन गया। जैसे ये सिनेरियो बनाते हैं तो ये सिनेरियो में एक गड़बड़ी हो गया। वो क्या हो गया, ये जो 4 है इसके पास अब मिनिमम नंबर ऑफ कीज हो गए। मतलब क्या हो गया मिनिमम नंबर ऑफ कीज का, कि इसके पास 2 कीज होने चाहिए मिनिमम, लेकिन इसके पास कितने हैं, एक ही है। तो मतलब ये इनवैलिड हो गया। जैसे ये हो जाएगा तो इसके लिए वो क्या करेगा, आप देखते हैं। अब जहां पर पहले तो हम ये सिनेरियो को ऊपर में अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक हम लोग का ये काम हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, उसको देखना है। इसको देखने के लिए क्या है कि ये 4 तो मेरे पास काम नहीं करेगा। तो 4 जब नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, अपने ठीक लेफ्ट साइड वाले से बात करेगा कि भैया आपके पास जो कीज है उसको हमको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और या तो पेरेंट से बात करेगा। वो क्या करेगा, पेरेंट के पास जाकर बोलेगा कि भाई मेरे पास एक ही कीज है, आप हमको दीजिए। तो पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट आकर इसके साथ मर्ज हो जाएगा। पेरेंट जैसे आकर इसके पास मर्ज हो जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, हम लोग का पेरेंट में 11 जो था 11 मेरा नीचे आ जाएगा। जैसे 11 नीचे आ जाएगा तो 11 के साथ कौन कौन कनेक्टेड थे, 4 थे और 18 और 22 था, जिस सारे आपस में कनेक्टेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी वाला चाइल्ड पेरेंट को ले लेगा तो पेरेंट मेरा क्या है 11 नीचे की ओर आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा 4, 11, 18 और 22, ये सारे 4 आ जाएंगे यहाँ पर। ये 4 आने के बाद 4 से इधर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 11 से कौन कौन हो जाएगा, मतलब 4 और 11 के बीच में 4 से बड़ा और 11 से छोटा कौन कौन आ गए, 5, 6, 7 और 10। 11 और 18 के बीच में 11 से बड़ा लेकिन 18 से छोटा कौन कौन है, 12, 13, 14 और 17।
18 और 22 के बीच में 18 और 22 के बीच में कौन कौन आ जाएंगे? 20, 21 और 22 से बड़ा कौन कौन आ जाएगा? 23, 24। इसी सिनेरियो को हम लोग ऊपर में अपडेट कर देते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो बन गया, ठीक है। तो हम लोग अगर 8 को डिलीट किए तो क्या होगा, ये हम लोग क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नया एग्जांपल को और लेकर चलते हैं। तो उससे पहले हम लोग नीचे का ये चीज डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटरमीडिएट नोड्स को डिलीट करके देखते हैं। मतलब पहला वाला पार्ट, लीफ वाला पार्ट हम लोग का हो गया। अगर यहाँ पर लेफ्ट सिबलिंग में है तो क्या करेंगे, राइट सिबलिंग में है तो क्या करेंगे, और नोड दोनों में नहीं है तो क्या करेंगे। तो मतलब किस तरीके से मर्ज करेंगे, ये तो था लीफ नोड का। अब हम लोग का आ रहा है क्या, इंटरमीडिएट नोड्स। इंटरमीडिएट नोड को करेंगे तो क्या कर सकते हैं। इंटरमीडिएट नोड्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरमीडिएट नोड्स के पास में भी हम लोग के पास 3 ऑप्शंस आता है। अब यहाँ पर भी अपने पास क्या ऑप्शंस है कि अगर इंटरमीडिएट नोड्स को हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स को देखेंगे, उसके हिसाब से उसको रिप्लेस करेंगे, या इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे, उसके हिसाब से मर्ज करेंगे, या मर्ज पेरेंट। ये 3 ऑप्शंस होगा, ये 3 ऑप्शंस के हिसाब से काम करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले, अगर हम लोग को मांग कर चलेंगे हम लोग को डिलीट करना हो 18। अब 18 को डिलीट करना है तो 18 को जैसे हम लोग 18 देखें कहाँ है, 25 के इधर लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पर हम लोग को की मिल गया 18। 18 को अगर हम डिलीट करेंगे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 18 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से देखेंगे। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर अगर हम बात करें तो इसका लेफ्ट साइड का जो चाइल्ड होगा उसमें सबसे बड़ा वैल्यू, लेफ्ट साइड के सब ट्री में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 17। तो हम 17 के साथ इसको खाली सिंपली रिप्लेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स को देखें, हाँ यहाँ पर मेरे पास मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है तो इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग 17 को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग 17 को रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग का ये काम हो जाएगा। दूसरा हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं 32 को डिलीट करके, तो हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं 32। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स का, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या हो गया, इसका लेफ्ट जो चाइल्ड है, इसके लेफ्ट चाइल्ड में सिर्फ 2, कहीं ना कहीं पर जो है 2 ही की है, तो हम लोग यहाँ से उठा नहीं सकते हैं। तो हम लोग इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर में देखें हाँ 3 है तो मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है तो हम लोग यहाँ से आराम से उठा लेंगे। तो इस जगह पर क्या होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर कौन सा होगा 33, उसके हिसाब से इसको रिप्लेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यहाँ से 33 मेरा हट जाएगा और यहाँ पर मेरा 33 आ जाएगा। अब हम लोग एक चीज और डिलीट कर रहे हैं, अब हम लोग मान कर चल रहे हैं हम लोग डिलीट कर रहे हैं 22। अब 22 देख रहे हैं तो 22 के मेरे लेफ्ट साइड में कौन सा है, ये 2 वैल्यूज है। 22 के राइट साइड में कौन सा है, ये दोनों कीज है। ना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स के पास में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, ना ही राइट साइड में मतलब इन ऑर्डर सक्सेसर के पास में मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। अगर इस तरीके का है तो हम लोग का ये कौन सा केस आ गया, ये आ गया हम लोग का तीसरा केस। जैसे हम लोग का तीसरा केस आएगा, हम लोग जो डिलीट कर रहे हैं, हम लोग डिलीट करते समय हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पेरेंट को जैसे हम लोग बोलेंगे आप आकर मर्ज हो जाओ, तो सबसे पहला चीज क्या हो गया, ये सारे के सारे ऊपर के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो हम लोग ऊपर 25 के हिसाब से एक बार लेकर चलते हैं। तो 25 है, 25 के बाद क्या आ गया 4, 11, 17 और 22 था। अब इस जगह पर हम लोग का जो 4 से था वो वैसा ही रहेगा, 11 के साथ जैसा था वो वैसे ही रहेगा। अब 17 से पहले और 11 से पहले जो था वो भी वैसा रहेगा। हम लोग डिलीट किसको कर रहे हैं, 22 को। 22 को डिलीट करने के लिए क्या हो गया, 22 को लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी थे ये सारे मर्ज हो जाएंगे। मर्ज हुआ क्या हो गया 20, 21, चाइल्ड मेरा नीचे आ गया 22, 23 और 24। अब ये सब 5 जो बने हैं इसमें से मेरे कौन सा गायब हो गया 22। तो मेरा क्या हो जाएगा 17 के राइट साइड में क्या हो जाएंगे 20, 21, 23 और 24, ये सारे आ जाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग का ये कौन सा केस आ गया, तीसरा केस आ गया। ना इन ऑर्डर सक्सेसर के पास में ना इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के पास में मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे मर्ज कर देंगे किसको, पेरेंट को। जैसे पेरेंट के साथ मर्ज कर देंगे तो पेरेंट में नीचे आ जाएगा, इसको कंबाइन करके फिर पेरेंट को रिमूव कर देंगे। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा 17 की इधर 6 है। ठीक है, ये तो हमारा जब हम लोग इंटरमीडिएट नोट्स का कर रहे थे और मर्ज कर रहे थे तीसरे को। अब हम लोग आगे और देखते हैं, अगर मानकर चलिए हम लोग को डिलीट करना हो रूट को ही, मतलब हम लोग अब डिलीट किसको कर रहे हैं 25 को।
25 को डिलीट कर रहे हैं, तो 25 को डिलीट करते समय अब हम लोग क्या होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर देखेंगे। अब उसके हिसाब से देखेंगे कि मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर होगा तो उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 25 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स का, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स का मतलब क्या हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा वैल्यू, इसकी लेफ्ट ट्री स्पीकर सबसे बड़ा वैल्यू जहां वाला आया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, हाँ यहाँ पर मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, तो यहां से हम क्या करेंगे, 24 को उठाएंगे और किसको रिप्लेस कर देंगे, रूट को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से 24 हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा, तो 24 जहां आ गया और यहां पर मेरा क्या हो गया, सिंपल सा पार्ट आ गया। ये समझ में आ रहा होगा, रूट को अगर हम लोग डिलीट किए तो किस तरीके से डिलीट हुआ। अगर ये नहीं होता तो इन ऑर्डर सक्सेसर में जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहां से देखते हैं और यहां से इसको रिमूव करते हैं। अब हम लोग एक और वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं, जैसे मानकर चल रहे हैं कि हम लोग एक वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं, वो वैल्यूज है हमारा 33। हम लोग 33 को डिलीट करना चाहते हैं। अगर 33 को डिलीट कर रहे हैं तो 33 में हम लोग देख रहे हैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर्स के पास में मिनिमम नंबर ऑफ कीज है और इन ऑर्डर सक्सेसर के पास में मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होने के बाद कैसा हो जाएगा, 29 आ जाएगा मेरा इस जगह पर, और एक साइड में आ गया क्या, 26, 27, 28, और इस साइड में कंबाइंड होकर सब नीचे चला गया। पहले तो 30, 31 रूट से आ गया था 33, 34 और 35, और उसके बाद फिर 33 को हम लोग रिमूव कर दिए, तो मेरा क्या आ जाएगा, 30, 31, 34, 35 एक साइड में। तो इसको हम लोग यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं और देखते हैं कैसा हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग का काम हो गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मेरा 29 गड़बड़ा गया। रीजन है कि 29 के पास में तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज होना चाहिए था, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज तो है नहीं। तब ये क्या करेगा, वो आपने मतलब कि प्रीवियस मतलब अपने सिबलिंग से मांगेगा। सिबलिंग्स उसको दे सकता है या नहीं दे सकता है, उसका सिबलिंग में कौन कौन आ जाएगा, ये वाला राइट में तो कोई उसका है नहीं। लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो हाँ यहाँ पर 4, 11 और 17 है। अगर ये है तो इससे ये मांगेगा, तो ये क्या करेगा, 17 को ये जो है उधर की ओर दे देगा। 17 डायरेक्टली उस तरह को जाएगा नहीं, वाया रूट जाएगा। वाया रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाया रूट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा आप लोग का 17, और 24 किधर चला जाएगा, इस साइड में। अब पहले इसको हम देखते हैं क्या चीज है कि 17 मेरा कहां चला जाएगा, 17 आ गया मेरा इस जगह पर। क्लियर है, और 24 कहां आ जाएगा, इससे पहले। अब इस जगह पर है क्या चीज, यहां पर मेरा 17 था, 17 के राइट साइड में जितने भी नोड्स थे, अब वो 17 के राइट साइड में ही होंगे। तो यहां से वो हटकर 17 के राइट साइड में चल जाएंगे, 17 के राइट साइड में चल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक अच्छा ऑप्शन आया था, किस तरीके से अगर हम लोग मांग कर चलिए कि वैसे नोड को डिलीट करते हैं जिसका कि सिबलिंग के पास में जो है मोर देन दो नोट्स ज्यादा है, तो किस तरीके से वो ट्रांसफर होगा। याद रखिए 17 मेरा जब यहाँ पर आया था, 24 उधर गया था, तो जो भी 17 के राइट साइड में था वो 17 के राइट साइड में जाएगा। उसी जगह से अगर इस साइड से इस साइड जाया जाता है, तो जो भी नोट्स मेरे उस इधर के नोट के लेफ्ट साइड में होते हैं वो लेफ्ट साइड के चाइल्ड से कनेक्ट। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डिलीट करते हैं। अब हम लोग मर्ज करना चाहते हैं। मर्ज का मतलब क्या चीज हो गया कि यहाँ पर मेरा जो लेवल 3 लेवल का जो ट्री था उसको अगर हम लोग मर्ज करें तो मर्ज मेरा कैसे होगा, मतलब लेवल मेरा कैसे घटेगा। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो एक साइड से लेकर चलते हैं, तो जिसमें जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कर देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इधर से मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स करते हैं, डिलीट 3 कर देते हैं। तो 3 को जैसे डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स था, तो 3 मेरा आराम से डिलीट हो जाएगा। वैसे ही इसमें से 7 और 10 को डिलीट कर देते हैं। 7 और 10 को जैसे डिलीट कर दिए तो मेरा यहां से घट गया, जब भी मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मेरा आराम से आ गया। इसमें से हम लोग 14 को डिलीट कर देते हैं, तो 14 को हम लोग यहां से हटा दिए, तो जब भी मेरा मिनिमम नंबर ऑफ कीज आ गया।
अब यहाँ पर देखिए, जे भी मेरे पास मिनिमम नंबर में है, जे भी मेरा मिनिमम नंबर में है, और यहाँ पर मेरा मिनिमम नंबर में है। अब उस जगह पर अगर हमको डिलीट करने के लिए बोल दे कोई कि 11 को डिलीट करना है, 11 मेरा इंटरमीडिएट नोट्स में है, 11 से जैसे हम डिलीट करना चाहेंगे तो वो सिबलिंग से मांगेगा, सिबलिंग में यहाँ पर मेरे पास अपने मिनिमम है, तो वो क्या करेगा, मर्ज किसको करेगा, पेरेंट को करेगा। अब यहाँ पर जैसे 11 को करेंगे तो वो क्या बोलेगा, रूट को लेकर मर्ज कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर में, 4 के इधर से आ जाएगा 1 2, और इधर से क्या आ जाएगा 5 6 11 12 और 13, और उसमें से क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं पर 11 मेरा गायब हो जाएगा। तो इस चीज को पहले हम लोग ऊपर रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर इस चीज को हम लोग ऊपर रिप्लेस कर देते हैं तो अपना हो क्या जाएगा कि 11 मेरा यहां से गायब हो गया, और ये सब सारे हटकर मेरे क्या हो जाएंगे, एक कॉमन चाइल्ड में आ जाएंगे। तो कॉमन चाइल्ड में इसको कर देते हैं। इस साइड में दूसरा चाइल्ड क्या आ गया, 5 6 12 और 13। क्लियर है। अब इस जगह पर क्या है, ये वाला नोड मेरा गड़बड़ा गया, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ 2 चाइल्ड होने चाहिए थे, तो ये अब क्या है, सिबलिंग से मांगेगा, इसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, पेरेंट को मर्ज कर लेगा। जब पेरेंट को मर्ज कर देगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अब उसका सिनेरियो देखते हैं। उसका सिनेरियो किस तरीके का आ जाएगा, 4 एक जगह आ गया, 17 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा, और 29 आ जाएगा, यही चीज होगा। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 के लेफ्ट साइड में 1 2, 4 और 17 के बीच में, 4 से बड़ा 17 से छोटा कौन है, 5 6 12 और 13। 17 और 24 से, 17 से बड़ा लेकिन 24 से छोटा कौन कौन हो जाएगा, 20 21 23। 24 और 29 के बीच में जो था वही रहेगा, मतलब 26 27 28, और 29 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा, 30 31 34 35। तो जी हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो है एक लेवल घट गया ट्री, उससे पहले कितने था, 3 लेवल पर था। इस तरीके से अगर मेरा जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे 11 को डिलीट किया तो किस तरीके से मेरा ट्री मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद जैसे कंबाइंड हो गया, जी हम लोग देखे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग का ट्री में से डिलीशन होता है। रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोग से कि आप लोग इसको बार बार देखिए, थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जांपल लेकर रखे थे, और इसी एग्जांपल में हम लोग सारा सिनेरियो को लेकर कवर किए। तो जहां पर कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग हमसे पूछिए, हम आगे फिर से आपको बताएंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत, नई चीज को लेकर हम लोग बहुत जल्दी हाजिर होंगे।